झूठी खबरों का फैला जाल, मीडिया के गिद्धों का बुरा है हाल। देशवासियों, टीआरपी के लिए फेक न्यूज की बमबारी करने वाले न्यूज चैनलों से सावधान रहें। गोदी मीडिया टीआरपी के लालच में देश को नुकसान पहुंचा रही है। राजौरी की झूठी खबर से दहशत फैलाना गैर जिम्मेदाराना है। न जाने रात भर से कितनी फेक न्यूज इन्होंने चलाई, जबकि सेना लड़ रही है और नोएडा में बैठे एंकर झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। आज तक कह रहा है फियादीन हमला हो गया। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है। जी न्यूज ने इस्लामाबाद पर कब्जा किया। न्यूज 18 ने युद्ध शुरू करा दिया। रिपब्लिक टीवी ने असीम मुनीर गिरफ्तार किया। सुदर्शन न्यूज ने पाकिस्तान खत्म किया और नव भारत टाइम्स ने कराची एयरपोर्ट उड़ाया। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। इन गिद्धों के लिए युद्ध एक तमाशा और कमाई का जरिया है। हर भारतीय वहां तिरंगा लहराते देखना चाहता है। गोदी और टोपी मीडिया से निवेदन है कि सनसनी ना फैलाएं, सच दिखाएं और जिम्मेदारी से काम करें। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी। ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। ने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। अहंकार में डूबा हुआ पाकिस्तान का खूंखार शासक बोला, मैं 5 फुट 2 इंच, वो शास्त्री 5 फुट 4 इंच, वो मुझसे क्या बात करेगा? कितना अहंकार था। भारत आए, साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय से अपनी सफेद एम्बेसडर कार में शास्त्री जी फाइल लेके चढ़ रहे थे। मार्ग टली दौड़ते दौड़ते गए, शास्त्री जी जनरल अयूब कहते हैं कि वो 6 फुट 2 इंच के, आप 5 फुट 4 इंच के। लड़ाई होने वाली है, लड़ाई के बाद आप दोनों क्या बात करेंगे? बोले वो मुझसे क्या बात करेगा? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जो जवाब दिया वो आपकी हथेलियां गर्म कर देगा। शास्त्री जी ने कहा, जनरल साहब ठीक कहते हैं, लड़ाई पूरी हो जाने दीजिए, हम दोनों मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन हश्र ये होगा कि वो नजर झुकाकर बात कर रहे होंगे और मैं नजर उठाकर। क्या बात है, ऐसे लोग हमने पैदा किए इस देश कहने, वाह वाह क्या संस्मरण है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की। आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें। हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। हम आज से 20 वर्ष बाद आपके संबंध में भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी बात कहकर कविता पढ़ता हूं, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए रास्ता। मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा। मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में एक पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय।